जदीद साइंस की तहकीक बड़े एक तवील अरसे से जब से साइंस पैदा हुई है, इंसान जिस भी चीज़ को छू ले और अगर आप किसी ऐसी चीज़ को छू लें, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे थी और वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो गई। अब हम आज के दौर के इंसान हैं जो मादी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, जहाँ पे बैठ के हमने खाना भी खाना है, जहाँ पे बैठ के हमने टीवी भी देखना है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक बादशाह तख्त पे बैठा, उसको ये कुर्सी रास नहीं आई। आप अपनी एक कुर्सी ले लें, किसी भी रंग की हो जाए, रोज़ाना 10 मिनट जितने भी मनफी असरात जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं, कोई नज़र बद की सूरत में, कोई बंदिशों की सूरत में, और अगर घर के अंदर कोई ऐसा शख्स बड़ा शदीद बीमार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो आज तक की जाने वाली तमाम वीडियो पे भारी है, बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लिहाज से कि बड़ी तहकीक के बाद सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस मसले को एड्रेस करें और इसकी रूहानी रहनुमाई करें, लोगों को यहाँ से निकालें खुदारा। ज़ंजानी साहब, हमें जितने लोग मैसेजेस करते हैं, जब हमने उनको कलेक्ट किया तो एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जिसमें ये है कि जो घर का सरबराह है, ये जो घर का कोई एक ऐसा फ़र्द जो ज़रिया माश की वजह है, जो कमाता है, जो घर में चलता है, उसकी वजह से समटाइम रिज़्क तंग हो जाता है, घर में सुकून नहीं रहता, ये वहम हो जाता है कि इसका कोई बंदिश तो नहीं है, तो मीन के घर में एक अजीब सी कैफियत चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक कैसा वजीफ़ा तजवीज़ करेंगे कि इस दलदल से, इस परेशानी से, इस वहम से, इस मायूसी से, इस बदगुमानी से कैसे निकला जाए कि घर खुशियों का, रिज़्क का गहवारा बन जाए? बहुत शुक्रिया बुखैर साहब। जदीद साइंस की तहकीक बड़े एक तवील अरसे से जब से साइंस पैदा हुई है, जी, तो साइंस ने ये बताया कि इंसान जिस भी चीज़ को छू ले, उसका डीएनए या उसके फिंगरप्रिंट्स उस जगह पे रह जाते बेशक। हैं। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ को छू लें जहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसकी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे थी और वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो गई है। बड़े बड़े अल्लाह के वली, अल्लाह के बुज़ुर्ग जब अपनी इबादत करते थे तो हमेशा एक काम करते थे कि अपनी इबादत गाह को या अपनी जगह को, जिसको हम चिल्ला गाह कहते हैं, जब मराकबा किया जाता है। अब हम आज के दौर के इंसान हैं जो मादी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं और हम ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते हैं? अपनी उस कुर्सी पे जो हमारी चिल्ला गाह है, हमारी मराकबा गाह है, जहाँ पे बैठ के हमने खाना भी खाना है, जहाँ पे बैठ के हमने टीवी भी देखना है, जहाँ पे बैठ के हमने दफ्तर के काम भी करने हैं, जहाँ पे बैठ के हमने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घरवालों से बातचीत करनी। और हर घर के अंदर ये देखा गया कि जो ड्राइंग रूम है या आपका टीवी लाउंज है, वहाँ पे हर बंदे की एक नशिस्त होती है कि ये वालिद साहब की जगह है, यहाँ पे वालदा बैठती हैं, यहाँ पे छोटा भाई, बड़ा बहन भाई सब बैठते हैं। तो हर किसी की एनर्जी जो है वहाँ पे ट्रैवल कर रही होती हैं। आप अपनी उस चिल्लागाह को, जिस पे आप हर वक्त बैठते हैं, जो आपको एनर्जी देती है सोचने के हवाले से, घर के अंदर वो जो कॉमन वो जो सिटिंग एक प्लेस जो आपकी सिटिंग या प्लेस सोफ़ा आपकी, है, कुर्सी है, या मैं एक सिंपल सी बात कर दूं कि आप अपनी एक कुर्सी ले लें, चाहे आप अलहदा से ख़रीद लें, एक सोफ़ा ले लें, कुर्सी ले लें, किसी भी रंग की हो जाए। आपने करना ये है कि अर्के पाकीज़ा sayyidalizanjani.com से आपको मिलेगा, आप इसको मंगवाइए और इसके ऊपर आपने आयतल कुर्सी। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आ रहा हूँ कराची, आपके शहर, 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक। 90 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ अपनी उस चेयर को अर्के पाकीज़ा से आप साफ़ कीजिए और रोज़ाना 10 मिनट आप किबला रुख हो के बैठ जाइए। जितने भी मनफी असरात जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं या किसी से आपको मिल रहे हैं, कोई नज़र बद की सूरत में, कोई बंदिशों की सूरत में, कोई रुकावटों की सूरत में, जहन आपका जकड़ा हुआ है, आपकी सोच मुंतशिर है, कुछ चीज़ आप नहीं सोच पा रहे, आप परेशानी के आलम में हैं या कोई बीमार है, आप सिर्फ़ उस कुर्सी के ऊपर 10 मिनट उस बंदे को बिठाना शुरू करें जिस कुर्सी को आपने अर्क़िया पाकीज़ा और आयतल कुर्सी से दम किया है। और इसके लिए ऐसा है कि आप सुबह जब दफ्तर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, या आप घर में ही आपने काम करना है ख़वातीन ने, तो आप 10 मिनट के लिए इस कुर्सी पे बैठ जाएं। दिन का आगाज़ इस दिन तरह का आगाज़ जो है आप इस कुर्सी से बैठ के करें। 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, यहाँ बैठ के पानी पिएं, खाना खाएं, अपने जो भी दुआएं वज़ाइफ करनी वो भी आप कर सकते हैं।
اور رات کو بھی جب آپ واپس آتے ہیں اپنے گھر میں یا رات کا جب اختتام ہو تو 10 منٹ کے لیے، سارا دن آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھیں، لیکن ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ رات 10 منٹ آپ اپنی اس کرسی کو دینا شروع کرتے ہیں، تو آپ کی جتنی بھی نیگیٹو انرجیز ہیں، اور اگر گھر کے اندر کوئی ایسا شخص بڑا شدید بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کو بھی اس چیئر پہ بٹھائیے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے وہ کرسی رکھی ہے تو آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں کہ آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھا ہے، کیا دم کیا ہے۔ آپ کی نیت خالصتاً اللہ کے حضور، آپ نے اللہ کا کلام پڑھا، اس کو پاک کیا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے، اور کوشش کریں کہ اس کرسی کو پاک رکھیں۔ بخاری صاحب، یہ جو کرسی ہے نا، اب یوں سمجھ لیں کہ یہ تخت و تاج والی کرسی ہے، اور خاص طور پہ اس کرسی کی جو بیک سائڈ ہے جہاں پہ آپ کمر اپنی لگاتے ہیں، اس جگہ پہ تو لازمی اچھی طرح آپ نے اسپرے کرنا، اچھی طرح اس کا پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا، اس کو یہ کرسی راس نہیں آئی، اور ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا، اس کو کرسی راس آ گئی، اور اس نے پھر طویل اپنی حکومت۔ تو آپ کی کرسی آپ کو راس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا آپ کو بھگا کے رکھ رہی ہے، یا آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ کو بے چین کر رہی ہے، تو آپ کا یہ جو تخت ہے، یہ جو تخت و تاج آپ کے گھر کا ہے، جو آپ نے اپنی محنت سے خریدا ہے یا بنایا ہے، یہ آپ کے لیے باعث برکت ہو سنجے جائے صاحب، گا۔ ایک کویشچن ہے یہاں پہ کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ اپنے آفس میں بھی بیٹھتے ہیں. فار ایگزامپل میرا آفس ہے، میرا ایک ورک اسٹیشن ہے جہاں پہ میں نے 8-10 گھنٹے بیٹھنا ہے، میرے آفس کی چیئر ہے، میں جہاں کماتا ہوں، جہاں جاب کرتا ہوں، جہاں سے رزق لیتا ہوں، تو کیا یہ عمل اس کرسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کرسی پہ تو 100% نہیں، 110% آپ نے او یس. کرنا ہے، جہاں سے آپ رزق کما رہے ہیں، تاکہ کوئی شخص آپ پہ حاوی نہ ہو، آپ دنیا داری کے معاملات پہ حاوی رہیں، اللہ پاک آپ کے لیے برکتیں دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. میں آپ کو یہ یقین کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے رزق کے، آپ کے گھر کے خیر و برکت کے، آپ کے رزق کی ترقی کے، آفس میں ترقی کے راستے اس طرح کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے.